हजरत उस्मान को किसने शहीद किया? मालिक अश्तर ने। वो इनका हीरो है। उस नाम की उसके नाम की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ईरान के अंदर। चले बात आसान कर देते। सफीन का मैदान था, अली का लाखों का दुश्मन का मजमा था। अली ने अपने नौकर मालिक अश्तर को बुलाया। हाय हाय, कितना अच्छा था अली का नौकर, जिसे अली ने अपने होते हुए कमांडर बनाया हो। जरा हसीयत तो देखो अली के नौकर की कितनी है, जिसे अली जैसा शुजा कहे। इतना जवान था अली का नौकर, किताबें कहती घोड़े की पुष्ट पे आते थे, माल के अस्तर के पांव के तलवे जमीन चूमती थी। इतना दराज कद था अली के नौकर का। दुनिया में जितना ऊंचा था अली के आगे उतना ही नीचा था। जमाने में जितना सर उठा के चलता था अली के कदमों में उतना ही सर झुका के चलता था। माल के अस्तर को मेरे मालिक अमीर ने कहा, मालिक लाखों का मजमा है, दुश्मन है मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, रसूल की रिसालत की गवाही नमाज में भी देते हैं, कलमे में भी देते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करते। मैं इन्हें घेर घार के सफीन के मैदान में ले आया हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा है कि तेरी अली जंग नहीं है, तेरी विलायत की जंग भी मेरी ही जंग है। जिसने तुझे छोड़ दिया है फिर मुझे अल्लाह को भी छोड़ दिया है। लिहाजा मैं अली अपनी विलायत के लिए लड़ने नहीं आया, अल्लाह की तौहीद के लिए आया हूँ, नबी की रिसालत के लिए आया हूँ। क्योंकि जो मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करता, ना अल्लाह अपनी गवाही कबूल करता है, ना नबी अपनी गवाही कबूल करता है। माल के अस्तर मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, तो मेरा नौकर है, इन लाखों के मजमे में सामने जा। माल के अस्तर घोड़े की सीट में बैठे, अली के कदमों को चूमा, अपनी तलवार को निकाला। माल के अस्तर ने अपने घोड़े को दौड़ाया। माल के अस्तर को आते देखा, अली के दुश्मनों पे अली के नौकर को रो पड़ा। इन्होंने तलवारें जल्दी जल्दी न्याम में रखी, हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। माल के अस्तर ने कुरान की तलावत करते देखा, तलवार को न्याम में वापस रखा। माल के अस्तर ने अपना घोड़ा वापस किया। अली के खैमे की पुष्ट के पिछली जानब से माल के अस्तर का घोड़ा चला। अली ने मुसल्ले पे बैठे हुए खैमे से कहा, मालिक हमला क्यों नहीं कर किया? मालिक ने कहा, मौला करने तो हमला गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं वापस आ गया। वो कुरान की तलावत कर रहे थे, मैं वापस आ गया। अली घोड़े की बिजली किसी तेजी से घोड़े की पुष्ट में आए। अली ने अपने घोड़े को हवा की पुष्ट में दौड़ाया। अली ने सुल्फ्तार को हवा में लहराया। माल के अस्तर ने कहा, मौला आप कहां जा रहे? फरमाया, इन पे हमला करने जा रहा हूं। मौला हमला तो मैं भी कर सकता था, मौला वो कुरान पढ़ रहे हैं। अली ने भागते घोड़े के सीन पे कहा, कसम उस खुदा के जिसने अली को विलायत दी है, कुरान इनके हलकों में फंसा हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में अटका हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो पढ़े कुरान और कुरान हलक में रुक जाए। क्या तूने मेरे नबी की हदीस नहीं सुनी? अल कुरान अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक। सारे बोलो हाथ उठा के हैदरी। ये वादा है कुरान का। कुरान को वो कारी नहीं चाहिए, मुसल्ले को वो नमाजी नहीं चाहिए, काबे को वो हाजी नहीं चाहिए, नबी को वो सहाबी नहीं चाहिए। इस मजमे को वो जाकर नहीं चाहिए, मिंबर को वो मौलवी नहीं चाहिए, शरीफ मां को वो बच्चा नहीं चाहिए। अली के बगैर नुकसान सभी का होता है। किसी को यहां समझ लगेगी, किसी को कब्र में लगेगी। अली छोड़ने से जाता क्या है? जमाना समझता है कि अली को मान जाए तो फिर भी फायदा, छोड़ दे तो नुकसान कोई नहीं होता। आदम से लेके आज के शिया तक सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। बस आज मालिक की रात है, मौला के साथ तजदीद अहद है। आज हम अपने मालिक को अपनी वफाओं का यकीन दिलवाने के लिए, ना ये कोई फजाइल की रात है, ना कोई दाद व तहसीन, ना कोई नारों की रात है। ये है मालिक की हजूर तजदीद अहद। ये दिन है मेरे मालिक का।
हम सारे बादशाह की कचहरी में, मेरा अकीदा है, मेरा बारहवां देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सिर्फ जुबान नहीं नीयत के लहजे को भी देख रहा, दिल से इकरार करना, या अली आज के दिन तेरी विलायत की कसम सब कुछ दे देंगे, तेरी विलायत को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी कौम के सामने इमाम हुसैन के मातमी के पांव की जूती को झाड़ो, जो मट्टी का जर्रा उठे वो जर्रा भी मेरे से ज्यादा कदर रखता है। मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जिंदगी में अली की विलायत को ना छोड़ना, मौलवी के पीछे लग के कब्रें खराब ना करना। आज मौलवी कहता मुस्तहब है अली, मुस्तहब उसे कहते हैं शरीयत में जिसके बजा लाने से अजर मिले, छोड़ने से अजाब ना हो। अगर अली मुस्तहब होता, अजाब होता है वाजिब के छोड़ने पे। अगर अली मुस्तहब था तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? ताई चाहिए मुझे मजमे की, मुझे लाहौर का हारिस पे अजाब क्यों आया था? अली छोड़ने की वजह से। अगर अली और वलीउल्लाह छोड़ने की वजह से बंदा मोहम्मद के करीब भी हो, आज बंदे लिबास का सहारा ले, अली छोड़ के बंदे नबी के करीब भी खड़े हों, अल्लाह अजाब भेज देता है, क्योंकि खुदा कहता मैं ला इलाहा का मुनकर बर्दाश्त कर लेता हूं, अली और वलीउल्लाह का